सेशन 2 लेना राइट? इसको पता है? बोलो। वाह वाह। आगे और किसी को पता है मुझे बैक बेंचर्स? नहीं पता? Modation type ना? हाँ? Modation type. Special lecture. Modation lecture. Let's start. So बच्चों, स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट्स हैं और मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना जी सर। क्योंकि बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आप लोगों के सामने आ सकती है जो आपके फ्यूचर और करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जी सर। सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा सर को जिन्होंने सेशन अरेंज किया हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। देखो मैं सबसे पहले जो है ना, मैं एक कहावत की शुरुआत करता हूँ ताकि जो कहावत जो होती है ना वो लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। आप जाके बैकबेंचर्स को बोल रहा हूँ, अपने पास सिर्फ 15-20 मिनट्स है और 15-20 मिनट्स के बाद में शायद मैं आप लोगों को ना दिखूँ। और ये जो ज़रा सा भी अगर हम लोगों ने कुछ इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन किया ना, तो मैं वो मिसाल वही देता हूँ कि अगर 100 लीटर अगर हमारे पास 100 लीटर मिल्क हो और उसमें अगर एक कतरा उसमें अगर कुछ गंदा चला जाए, अगर वो 1 रुपया लीटर बिके तो बोलो आप लोग ले लोगे क्या? लोगे येलो शर्ट टी शर्ट सॉरी नहीं लोगे ना? क्यों? पता है क्या होता है? पता है 100 लीटर का दूध है मगर एक कतरा जो अगर खराब है तो वो पूरे उसी तरीके से अगर एक ने भी डिस्ट्रैक्शन किया ना तो पूरा सेशन खराब हो जाएगा। मतलब इतने सारे जो लोग बैठे हैं किसी न किसी के हो सकता मेरी बात उनके समझ में आए और वो मेरी बात को समझ के उस तरीके से उस पर अमल करने लगे और डायरेक्शन जो है ना उनका चेंज होगा। ठीक है? इसलिए मेरी बात को सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, बहुत ही कोशिश है। ठीक है? मेरा नाम खालिद है और मैं स्काई एजुकेशन की तरफ से आया हूँ। ये सेशंस को मुझे थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ता है क्योंकि टाइम 15-20 मिनट कहाँ चले जाएंगे मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं इसमें है कोई 10th स्टैंडर्ड? ओके, मैक्सिमम 10th है, उसके बाद 12 ओके, और उसके अलावा 9, 11, 13, 10 एंड 12 है राइट? मोस्टली 10th एंड 12 है ना? ठीक है जी, कुछ कह रहे हैं आप लोग? 11th भी है, वेरी गुड। ठीक है, सो 11th के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मोस्ट ऑफ अपना 3rd सेमेस्टर क्रॉस कर लिया होगा, कर रहे होंगे और अभी आप लोग भी टुवर्ड्स 12th की तरफ है ना? देखिए एजुकेशन में लगी लिखा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम खालिद है और मैं स्काई एजुकेशन की तरफ से आया हूँ। किसकी तरफ से? ये जो हम लोगों का सेशन होगा थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे इसलिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि सारे बच्चे एक्टिव है। क्या है? देखिए मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। स्काई एजुकेशन जो फोकस करती है वो स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट को फोकस करती है। स्किल्स किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? किसी को पता है? एक जन जाओ। आप स्किल्स पता है आपको? चलो कोई बात नहीं पता तो मैं बताऊंगा, इसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये ना मेरी बात को कुछ गौर से समझो मेरी बात को। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आपके सर ने इतना एफर्ट डाला है और आप लोगों ने इतना अपना टाइम निकाल के आप लोग आए हो, इसको फ्रूटफुल बनाओ। क्या बनाओ? इसको फ्रूटफुल बनाओ। अगर ये फ्रूटफुल नहीं हुआ और अगर ये रैंडम हो गया, अगर इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी मजाक तो होनी चाहिए लाइफ में, मजाक तो क्या हो है ना? अगर ये फ्रूटफुल नहीं हुआ ना सेशन तो फिर क्या होगा ना, मेरा आना भी वेस्ट और आपका भी आना वेस्ट होगा, है ना? इसलिए देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोगों का जो 10th और 12th है ना, 10th की जो स्टूडेंट्स है इनके लिए ये सबसे पहली सीढ़ी है। क्या है? 8th स्टैंडर्ड तक जो है ना एक जो स्टूडेंट होता है वो बेसिकली मैच्योरिटी लेवल के नीचे होता है। क्या होता है? हाँ, वो इसका मैच्योर नहीं होता। मगर 9th स्टैंडर्ड के बाद में उनको जो है ना बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव किया जाता है, थोड़ा सा पुश किया जाता है ना, ताकि वो 9th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक्टिव होते 10th में इतना एक्टिव हो जाए कि 10th स्टैंडर्ड में वो एकदम बिल्कुल बेदार हो। बेदार मतलब होश में क्या हो? और पूरे फोकस के साथ और पूरी लगन के साथ अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी टाइम एनर्जी सारी कुछ जो है ना वो इधर उधर लगाने के बदले जो है अपनी स्टडीज पे लगे। क्यों? बोलो क्यों? देखो मेरी बात को समझो। आज हम लोग 15-16 साल है, 18 ईयर्स 17 ईयर्स राइट?
आप लोगों को क्या लगता है अगले 5-10 साल तक आप लोग 17, 18, 15, 16 इयर्स के रहने वाले हो? नहीं। ये जो टाइम है ना, देखो ये जो दुनिया है लास्ट, ये जो दुनिया है लास्ट में कह रहा हूँ मैं, लास्ट स्पेशली लास्ट वाले नहीं, ये जो दुनिया है ये क्या है? ये चलचले वाली दुनिया है। क्या है? देखो सुबह थी ना, सुबह मॉर्निंग थी, मॉर्निंग है अभी, उसके बाद क्या आया था? आफ्टरनून आया था, चली गई है ना, शाम भी चली जाएगी। उसी तरीके से जो है टाइम जा रहा है, ये जो टाइम जो है बहुत स्पीड से जा रहा है। अभी आप लोगों को शायद लग रहा होगा, अभी आप लोगों ने 10th के अंदर कदम रखा था, 12th वालों ने भी 12th में रखा था, और अभी देखिए एकदम आप लोगों के प्रीलिम्स आ गए, अभी प्रीलिम्स आ गए। ठीक है, मेरी बात को समझना पड़ेगा गौर से। ये जो 10th स्टैंडर्ड है ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर देखो मैं वही मिसाल देता हूँ कि एक बॉटल के अंदर या एक ग्लास के अंदर जो पानी है वो पानी है, राइट, और चम्मच के अंदर जो पानी है वो भी पानी है, राइट। मेरी बात समझ रहे हो? चम्मच का पानी भी पानी है और ग्लास का पानी भी पानी है। अगर मैं ग्लास वाला, मगर चम्मच वाले पानी से मेरी प्यास बुझेगी क्या? नहीं। क्यों? पानी है ना। पानी का डेफिनेशन क्या है? वाटर की डेफिनेशन को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो पानी का मकसद क्या है? प्यास बुझाना ना। तो चम्मच के पानी से प्यास बुझ रही है क्या? क्यों? क्योंकि उसकी जो मिकदार है, उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी कम है। तो उसी तरीके से अगर हमने 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में अगर हम 35 पास क्लास से या उससे थोड़ा ऊपर नीचे करके हम पास हो भी गए ना, तो वो चम्मच के पानी के माने में क्या है? चम्मच के पानी। मेरी बात को समझना। आज हम लोगों को है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ऐसी लगती है कि लीनियंट, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरी बात को समझो। अभी वो वक्त आ गया है जो हम लोगों को यहाँ से चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर जो लोग है ना, वो लोग ये समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स हो या फिर आम लोग हो, कि हम जो है ना हम बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? और वो कुछ ना कुछ कर भी रहे, मगर उनको पता नहीं है जो जिस नाम से जिस चीज़ को बिजनेस समझ रहे हैं वो बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? क्योंकि बिजनेस का डेफिनेशन अलग होता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन, आपने अगर अपनी एक शॉप ओपन की है तो दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने शटर ओपन किया है तो आपको अर्निंग होने वाली है। जिस दिन आप बीमार हो गए, आप घूमने चले गए, या आप XYZ रीजन से आपका शटर बंद है, ताला लगा हुआ है, तो आपको अर्निंग, तो दैट इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस। बिजनेस इज व्हाट? कि आपने एक सिस्टम बनाया, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में कुछ लोगों को इसके प्रोडक्शन पे लगाया, कुछ लोगों को इसकी मार्केटिंग में लगाई, कुछ लोगों को सेल्स में लगाया, कुछ लोगों को लॉजिस्टिक में लगाया। आप कहाँ पे बैठे हो, वो सारी टीम काम कर रही है और आपको इनकम आ रही है, दैट इज बिजनेस। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजों को करने के लिए हम लोगों को वहां पहुंचने के लिए यहाँ से तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, देखो आप लोग किसी भी स्ट्रीम में जाओगे ना, आप जॉब कर लो, आप बिजनेस कर लो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, या तो फिर आप इन्वेस्टर हो जाओ। फाइनली जो 4 कैटेगरी है उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो शुरुआत है वो यहीं से है। देखो आज प्रॉब्लम क्या है ना, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो लोग अपनी, जो लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं ना, तो वो लोग अपनी चीज़ों को लेके इतना उसके ऊपर वर्क करते हैं कि उनका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो उनका बिजनेस बन जाता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों का फोकस होगा अपनी स्टडीज पर, और अगर आप लोग सही तरीके से अपने करियर को चाहते हो, फिर आप जॉब की तरफ जाओ या बिजनेस की तरफ जाओ, मगर शुरुआत यहीं से होगी। क्या होगी? क्योंकि आपको डिसिप्लिन यहीं से सीखना पड़ेगा। क्या? अगर हम लोगों ने डिसिप्लिन अगर यहाँ से नहीं सीखा ना, तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा। बेटा बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ, मेरी बात को गौर से सुनना। देखो मेरी बात को समझना, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए हूँ आप लोगों के पास, उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा। तो बिल्कुल इसको बात को गौर से समझो, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या? देखो आप लोग आज 18-19 ईयर्स की एज में हो, आज आपके बाजू में आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, कल ये फ्रेंड्स आपकी बाजू में नहीं रहेंगे, आपके आगे निकल जाएंगे। ऐसा हुआ है, हो रहा है, होता है। और फिर आज हमें हंसी आ रही है, कल हमें जलन होगी। क्या होगी? आज हमें हंसी आ रही है, कल हमें जलन होगी, और वो जो जलन होगा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। समझो मेरी बात, ठीक है? तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों के पास जो भी अभी वक्त बचा है, जो भी टाइम जाना था वो तो चला गया कि नहीं? गया, उसको अभी वापस ला नहीं सकते। मगर जब तक हम पिच पर हैं, गेम खेल रहे हैं और हम आउट नहीं हुए हैं, जब तक हम उस मैच को या उस पर्टिकुलर गेम को जीत सकते। क्या है? हाँ,
हाँ, जब तक हम आउट नहीं हुए हैं और उस गेम में है, इसी तरीके से अभी एग्जाम्स आए नहीं है और जो भी टाइम बचा है हम आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितनी भी अपनी एक्स्ट्रा करें, देखो मेरी बात को समझो, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स और हमारे जो टीचर्स हैं ना, ये हमारे बहुत बड़े वेल विशर्स ये लोग हमारे लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों को पेरेंट्स जो है, मतलब कभी कोई हमारे पे कोई लोड डालते नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सारा लोड ले रखा है ना। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोड डालेंगे नहीं। हाँ, जब आप लोग और 10 साल आगे चले जाओगे, 5-10 ईयर, तो फिर वो भी थोड़ा सा एज में आगे चले जाएंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे आने वाली है। तो इसीलिए जो है ना, यहाँ से अपनी चीज़ों को समझना है, अपने फोकस को जो है ना, उसको एजुकेशन की तरफ करना। क्या करना है? एजुकेशन की तरफ। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, अभी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई कितने साल चलने वाली? 10, 15, 20, 25 साल? नहीं, कितने साल चलेगी? हाँ नहीं, स्टडीज जो होगी आप लोगों की, अभी आप लोगों को हार्डली अभी जो 10th के स्टूडेंट है वो आप लोगों को 5-6 ईयर जॉब करना है, राइट? तो क्या होगा ना, ये जो थोड़ा सा टाइम है आप लोगों का, आप लोगों को हो सकता है आप थोड़ी सी स्ट्रगल हो, मगर इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ईयर्स के बाद एक ब्राइट फ्यूचर होगा, एक फैंटास्टिक करियर होगा आपके पास। क्या होगा? हाँ, नहीं तो क्या होगा? देखो मेरी बात को समझना, अगर आज हम लोगों ने अगर फोकस नहीं किए, देखो कैसा होता है ना, आज कई सारे एग्जाम्पल हमारे साथ है, आज ऐसे भी स्टूडेंट हमारे साथ में थे, हमने देखा है, जो बेचारे जिनकी फैमिली, जिनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो लोगों ने स्कॉलरशिप लेके पढ़ा और फिर आज जो है वो इतने बड़े लेवल पे चले गए, यकीन जानो। हाँ, तो करोड़ों रुपए की उनकी सैलरी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को भी मिल सकती है, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने आज ये बात को नहीं समझा, अगर हमने बिल्कुल इसको लीनियंटली ले लिया और हमने अपने टाइम को वेस्ट कर दिया, तो आगे जाने के बाद आपको रिवर्स आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि बच्चों, देखो आप लोग जो है ना, आप जो यूथ होती है ना, यूथ, हाँ, यही जनरेशन होगी, यही जनरेशन जो है ना आगे जाके बहुत सारा काम करेगी। हाँ, कई सारे लोग हैं। आज मुझे बताओ, अगर हमारी ये जनरेशन, आज जो यंग जनरेशन है, अगर यही जनरेशन अगर इलिटरेट रह गई, अनपढ़ रह गई या किसी और चीज़ में मुब्तला हो गई, तो कल क्या होगा? समझे? तो इसीलिए कहते हैं कि जो सूरज की जो मिसाल है, सूरज जो सन है, सन, वो सन जब उगता है ना, जब वो राइज होता है, तो वो अपनी ऊंचाइयों पर जाता है, मगर उसकी सनलाइट से जो है ना पूरा जहां मुअत्तर, पूरी जहां में जो है ना रोशनी होती है। सन है ना, सन अपने आप में ऊपर जाता है और उसकी रोशनी से क्या होता है? हाँ, कि सारा जहां रोशन होता है। तो हमारा एक एक स्टूडेंट, हमारा एक एक बच्चा, हाँ, हमारा एक एक यंग, वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, जब आप लोग तरक्की करोगे, जब आप बड़े बड़े डॉक्टर्स बनोगे, न्यूरोसर्जन बनोगे, आप पुलिस सर्विसेज में जाओगे, ईमानदारी से काम करोगे, मेडिकल फील्ड में जाओगे, तो इससे जो है ना आपका तो नफा होगा, आपको तो बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा ही, मगर आपके जरिए से कई हजारों लाखों का फायदा होगा। करना चाहते हो ना? करना चाहते हो कि नहीं? करोगे? इसके लिए बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि अब जो वक्त आप लोगों का बचा है, वो वक्त को आप लोगों को स्टडीज में डालना ही है। क्या करना है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, यकीन जानो, हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किए ना। हाँ, हर आदमी अपने घर की हालत को जानता है और हमारे पेरेंट्स जो है ना, देखो वो भी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। हमारे पेरेंट्स अपनी जिंदगी को जी सकते थे, वो जितनी अर्निंग कर रहे थे, वो अर्निंग में उनका तो अच्छा हो जाता, खा पी के घूम फिर के, मगर उन्होंने वैसा नहीं किया। क्योंकि वो हमें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। हाँ, तो हम वो उनकी जीत का मालूम है, जब हम पढ़ लिख कर हम कुछ बन जाएंगे ना, तो वो उनके लिए एक अचीवमेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज वन। अब आगे की चीज ये है कि मैं आपको थोड़ा सा स्काई एजुकेशन बताऊंगा। स्काई एजुकेशन स्किल्स और करियर डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। अक्सर 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बाद में स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर अभी एडिशनली हमें स्किल्स में क्या करना चाहिए, है ना? हमारे पास क्या अलग स्किल्स, बहुत एडिशनल क्या स्किल्स होना चाहिए जिससे हमारे करियर में क्या हो, डेवलपमेंट हो, हेल्प हो। तो इसलिए जो है ना, अभी जो स्किल्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कम्युनिकेशन क्या है? स्किल है ना, एक स्किल है। अब इंग्लिश, अभी देखो कई ना लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मगर रिक्वायरमेंट है अरबिक का, ऐसा मैंने देखा। हाँ, तो जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, फ्लुएंटली कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, दैट इज अ स्किल। उसके अलावा कंप्यूटर इज वन स्किल,
आपको और टीचिंग एडवांस स्किल, ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो स्काई एजुकेशन बेसिकली जो है स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट में फोकस करता है, जिसमें अगर आपका स्किल्स अगर होगा अच्छा तो आपके करियर को एक पुश मिलेगा। क्या मिलेगा? पुश मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक फोरम बनाया है, वेबसाइट बनाई है बेसिकली, जिसका वेबसाइट का एड्रेस है www.skieducation.com, ठीक है, ये M है। और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ 9930940660। ओके, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताऊंगा इसके अंदर, इसमें 4 एलिमेंट है। नंबर 1 एलिमेंट है ऑनलाइन कोर्सेज। क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज में बेसिकली हमने इसको जो है ना, इसको मर्ज किया है, इसको हमने हमारे फोरम पे अटैच किया है। बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई स्टूडेंट अगर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर कोई कोर्स करना चाहता हो, फॉर एग्जांपल मुझसे आके अगर वो सजेशन ले कि सर मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, और मैं उनको फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं उनको कहूँ कि जावा कर लो। क्या कर लो? जावा। अब जावा करने के पीछे अब जावा सिर्फ मेरे बोलने तो होगा नहीं ना। अब उन्होंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन देखा और उस कोर्स की वैल्यू निकाली, तो अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 उनको वो पर्टिकुलर कोर्स का पता चला। अब क्या हुआ, आप उन्होंने 40,000 पे किया। पे करने के बाद में जब उन्होंने, ऐसा मैं एक बता रहा हूँ, ये ऐसा सिचुएशन बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 1 महीने के बाद में उनको ऐसा लगे कि ये जो जावा है, जावा स्क्रिप्ट है या जो भी कोर्स है, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, उससे हो नहीं पाएगा। तो क्या होगा फिर? उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा? होगा नहीं? एक प्रेशर क्रिएट होगा। 30-40,000 रुपीज में इन्वेस्ट किया है, तो अब क्या होगा ना, प्रेशर जो क्रिएट होगा ना, तो फिर उनको भी प्रेशर, उनकी फैमिली को भी प्रेशर। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर मर्ज किया है फोरम पे, जहाँ पे हमने 150 कोर्सेज रखे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। कौन से? टेक्निकल नॉन टेक्निकल। इसमें ऐसा है कि 1000 लेक्चर्स है इसके अंदर। आप लोग एक-एक करके ट्रायल बेसिस पे ये कोर्सेज को देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जब आप यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन कर लोगे तो ऑनलाइन कोर्सेज को ट्रायल बेसिस पे देख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट कोर्स नहीं समझ में आ रहा है, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो। जब आप लोग कोई ऐसे कोर्स को जब आप फॉलो हो जाओ कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोर्स मुझे सही से आ रहा है, देन यू कैन इन्वेस्ट ऑन दिस कोर्स एनीवेयर, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज स्कॉलरशिप। क्या है बोलो? स्कॉलरशिप्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। स्कॉलरशिप बेसिकली ऐसा होता है ना कि आज की तारीख में लोग कहते हैं कि पढ़ाई और दवाई बहुत महंगी हो गई है। क्या हो गई है? पढ़ाई, एजुकेशन के पीछे जो ना लाखों रुपया आज की तारीख में खर्च हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते है ना। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 12th के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, वो खुद अर्निंग करनी पड़ती है, बहुत सारा डिस्बैलेंस होता है। ये हो रहा है। अभी हम लोगों को नहीं पता चलता है, मगर बाद में जब हमारे सामने वो सिचुएशन आती है ना, हम भी एक जमाने में आपके जैसा मुस्कुरा रहे थे, हाँ, मगर फिर उसके बाद में काफी अर्सा जब गुजरता है तो पता चलता है कि नहीं करना क्या था और क्या कर रहे थे। हाँ, तो इसके लिए स्कॉलरशिप्स का जो एलिमेंट है, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है, जहाँ पर स्टूडेंट को बहुत ही पूरा फाइनेंशियली एजुकेशनल फाइनेंशियल हेल्प होती है। हाँ, बट इसमें क्राइटेरिया यह है कि जो इनका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में आप लोग सेट होना चाहिए। तो आप बेसिकली हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे जो क्लासमेट है फ्रेंड, वो अपनी पढ़ाई में मतलब हमारे टाइम पर जो हम एजुकेशन ले रहे थे वो टॉप में थे। उन्होंने स्कॉलरशिप की हेल्प लेकर आज बहुत अच्छे एजुकेशन हासिल किया और बहुत ही अच्छे लेवल पे चले। तो इसलिए जो है आपको स्कॉलरशिप्स को ये एलिमेंट हमने रखा है ताकि आप इसको गो थ्रू करो, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करो और इससे जो है बेनिफिट उठाने की कोशिश करो। ठीक है, करेंगे। पॉइंट नंबर 3 इज जॉब। क्या है? जॉब। देखो अल्टीमेटली जो है ना, हमारी पूरी मेहनत का निचोड़ क्या है? हमारी पूरी मेहनत का है ना, हम इतनी सारी जो 12-15 साल की जो मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, उसका फाइनल निचोड़ क्या है? हमारे पास एक अच्छा जॉब हो, अच्छा सिक्योर जॉब हो और एक ब्राइट फ्यूचर हो। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जॉब का जो एलिमेंट है ना, इसमें हमने स्पेसिफिकली जो है गवर्नमेंट जॉब्स को फोकस किया। क्या किया है? गवर्नमेंट जॉब्स को फोकस इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की अपनी एक ड्यूटी है। क्या है? हाँ, जिसको भी
भी गवर्नमेंट जॉब मिलता है इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल सेक्टर्स है, पुलिस सर्विस है, मिलिट्री सर्विस है और ऐसे सो फॉर बहुत सारे सर्विसेज हैं। हम ये नहीं कर रहे कि आप लोग अप्लाई कर लो इमीडिएटली, मगर आप लोग जब बेटा मेरी बात को रक्षा बहुत गौर से सुनना। देखो मैंने पहले भी कहा था कि एक कतरा अगर गंदा होगा ना तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा और फिर वो डिस्ट्रैक्शन पूरा फैलेगा। मैंने कहा आपसे मैं सिर्फ 15 मिनट आप लोगों को देखो, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने बारे में अगर नहीं सोचना है ना तो ठीक है, अगर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो जॉब्स वाला जो एलिमेंट है ना, जॉब वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें काफी सारे जॉब्स हमने डाल रखे हैं। अगर आप लोग गो थ्रू करोगे तो आप लोगों को ये अंदाजा होगा कि कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या क्राइटेरिया है और हमें क्या करना पड़ेगा तो हमें जॉब्स मिल सकता है। तो अगर आप लोग अभी से देखो, कभी कभी क्या होता मालूम है क्या, जॉब जैसे फॉर एग्जांपल 35-40 इयर्स का एज का एक बंदा है जो सारी क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, बट उसके बाद एज ही नहीं है। क्या नहीं है? एज ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के पास गवर्नमेंट जॉब्स की क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया बहुत मैंडेटरी होती है। तो अब से अभी 15-16 इयर्स की उम्र से 18-19-20 इयर्स की उम्र से जब आप ये जॉब्स को मॉनिटर करना शुरू करोगे ना तो आप लोग पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल सकती है। करेंगे? ठीक है। द फाइनल वन इज मेंटोरिंग। क्या? मेंटोरिंग बेसिकली ये हमारा सेल्फ मेड प्रोग्राम है। जैसे कि मैं 15-20 मिनट आप लोगों से बात किया मैंने और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स किया। तो ये मेंटोरिंग लेक्चर में बेसिकली हम करियर काउंसलिंग, टेक अ राइट डिसीजन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को हम कवर अप करते हैं। एडिशनली हम ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम भी आप लोग अगर अचीव करना चाहो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, आप लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से मेरी बात को सुना और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर करियर। बहुत सीरियसली बेटा मेरी बच्चों मेरी बात को समझो। अगर आज हम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे ना फिर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना सच्ची बोलता हूँ मैं, जितने हंसने वाले लोग थे ना, मतलब मैं नहीं कह रहा था हंसने, एक होते हंसने वाले लोग, होते मुस्कुराने वाले लोग, एक होते हंसने वाले लोग और एक होते मुस्कुराने वाले लोग। जितने भी मुस्कुराने वाले लोग थे वो बहुत आगे निकल गए और जितने भी हंसने वाले लोग थे ना उनका दुनिया हंस रही। और ये हो रहा है, देखो बॉल है ना, बॉल देखा ना, बॉल हर कोई बॉल से खेलता ना, जितनी स्पीड से आप दीवार पे मारोगे ना वो उतनी स्पीड से रिटर्न आने वाला है। हाँ, तो हम जैसा जिस तरीके से हम अभी से बोलते ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो यही टाइम है। देखो मेरी बात को समझना, जो हमारा जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर आज हम लोगों को थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा टीचर्स के साथ भी कभी कभी आपस में भी। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, मगर आफ्टर थोड़े टाइम के बाद में ना, थोड़े टाइम के बाद यकीन जानो ये लोग जब आपको पता है, दो फ्रेंड, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अभी 4 दिन सैटरडे संडे को, सैटरडे की बात है, सैटरडे की, 2 फ्रेंड, एक पुराना फ्रेंड मंदिर के पास खड़ा था, एक दूसरे फ्रेंड ने आके उसको बहुत जोर से पीटे में मारा। मतलब ये पुराने फ्रेंड, अब वो बिछड़े थे टीन एज में, मिले 35-40 के करीब में। वो दूसरा जो फ्रेंड था उतना पैनिक हुआ उस बात को लेके कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पलट के उसने इतना पैनिक हुआ कि तूने मुझे क्यों ऐसे किया। अब बचपन में चल रहा था। तो ऐसा ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें ना हम लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हम लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, वरना क्या है ना, फिर हम जब हमारे को वो चीज़ आएगी ना तो हमें दुख होगा। और ये सब दुख है ना, ये सब जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में इससे बहुत सारे मनमुटाव हो जाते हैं और फिर लाइफ टाइम ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर ऐसा होता है डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो आपस में हम एक दूसरे का नफा कर सकते थे ना, वो नफे से हम एक दूसरे का भला एकदम प्रॉफिट कर सकते थे, वो भले से प्रॉफिट से बहुत दूर हो। तो इसलिए बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बिहेवियर देखो, कई बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम में इतने एक्सपर्ट होते हैं, मगर उनका बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, कंपनी उनको टर्मिनेट कर देती है। मेरी बात समझे, मैं जितनी भी बात बोल रहा हूँ ना, ये पूरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी इसके अंदर कुछ भी डुप्लीकेट बात नहीं। ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आप लोग लेना, उसको सोचना और अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। और अपने आप लोगों के दिमाग में तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, 2 ही काम है आप लोगों के, सिर्फ 2 काम। क्या है? आप लोगों के स्टूडेंट्स के बच्चों के जिम्मे सिर्फ 2 काम है। पेरेंट्स के जिम्मे तो बहुत काम है, पेरेंट्स के बच्चों के जिम्मे सिर्फ 2 काम है। एक तो अपने पेरेंट्स और टीचर की बात को सुनना, मानना, उसके ऊपर अमल करना, और दूसरा अपनी पढ़ाई में ध्यान देना।
करोगे? थैंक यू सो मच।